हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 ज्वाइनिंग आपकी स्टार्ट होने जा रही है। ज्वाइनिंग लेटर्स दूसरे रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है 22 नवंबर को, जिसमें आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। अब ज्वाइनिंग लेटर जो आपका मिलेगा उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं जब आप ज्वाइनिंग पर जाएंगे, उसके बारे में देखिए इस वीडियो में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। तो जो आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा उसमें पूरा डिटेल दिया रहेगा, वही आपको देखिए दिखा देते हैं कि यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विथ फोटो कॉपी ऑफ ईच अटेस्टेड बाय अ गजेटेड ऑफिसर एट द टाइम ऑफ कंप्लीटिंग अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़। कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर जाने हैं जब आप ज्वाइनिंग पर जाएंगे उस समय, ना कि आप ज्वाइनिंग लेटर लेने जा रहे हैं। ज्वाइनिंग लेटर लेने तो देखिए आप नहीं जाते हैं तो ज्वाइनिंग लेटर आपका बाई पोस्ट आ जाएगा, आपको फिज़िकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। और यदि आप होते हैं, आप उस पल को यादगार बनाना चाहते हैं, आप बाई हैंड लेना चाहते हैं तो आप बाई हैंड भी ले सकते हैं। उसके लिए आपके पास में कॉल आ रहे हैं, आपके पास मेल भी आ रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं प्रत्येक की फोटोकॉपी जो किसी राजपत्रित अधिकारी से अनुप्रमाणित की गई हो। ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन अलॉन्ग विद द फोटोकॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स ड्यूली अटेस्टेड बाई गजेटेड अफसर। अब समस्त शैक्षणिक कौन से हैं, जैसे देखिए मैट्रिक तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उसके अलावा आपने 12th पास किया है, आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है, जो भी आपने किया है वो इसमें आप शो कर सकते हैं। आयु प्रमाण पत्र के रूप में मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष, तो वो तो शैक्षणिक में ही आ गया, वो शैक्षणिक में भी। दो राजपत्रित अधिकारियों से जारी चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र, दो चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाने होंगे। तो चरित्र प्रमाण पत्र का आपको किस तरीके से बनवाना है वो आपको डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं उसको। यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने का दावा कर रहे हैं तो उसके समर्थन में विहित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र जो प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। आप किसी सरकारी अथवा अर्ध सरकारी संगठन में सेवारत हों तो आपको मूल विभाग द्वारा विहित प्रारूप में जारी किया गया सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो रेलवे में या किसी दूसरी फोर्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनको एनओसी जो है वो उनको देना होगा, और जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो उनको देना होगा। पासपोर्ट आकर के 3 फोटोग्राफ, देखिए इसमें 3 फोटोग्राफ लिखा है, लेकिन हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप कम से कम 10 से 15 फोटोग्राफ आप लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ता रहता है और वहाँ आप फोटोग्राफ बनवाने आप इधर उधर आपको जाना होगा, तो उससे बेहतर है कि ज़्यादा फोटोग्राफ रखें। डोमिसाइल सर्टिफिकेट या पीआरसी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पैन कार्ड आपके पास में होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। बैंक अकाउंट के बारे में यहाँ साफ लिखा है कि बैंक अकाउंट नंबर, चेकबुक विथ कंप्लीटिंग ऑल केवाईसी प्रोसीजर। यानी जो केवाईसी प्रोसीजर का मतलब ये है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो फंक्शनिंग होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका 5 साल, 2 साल, 3 साल पहले अकाउंट आपने खोला था, वो उसके बाद उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया और अभी आप उसको वहाँ पर शो कर दें, वो हो सकता है अकाउंट बंद हो गया हो। यानी कि चालू आपका बैंक अकाउंट जो है वो चालू रहना चाहिए। सेविंग अकाउंट, जनधन खाता नहीं होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना है। आपके पास 2 से 3 माह के स्वयं के खर्चे हेतु 10,000 रुपीज़ होना चाहिए, ये मिनिमम कहा है। 10 से 15,000 रुपये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ जब आप उपस्थित होते हैं तो आपको मैस खर्चा जो है वो एडवांस आपको डिपॉजिट करना होगा। स्थायी मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी। अब देखिए, जो कैश जो लिखा है इसमें, उसकी जगह आप अपने खाते में जमा करवा के भी ले जा सकते हैं, और एटीएम कार्ड आपके पास होगा तो वहाँ आप उसको एटीएम से पैसा निकाल के आप जमा करवा सकते हैं। और स्थायी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। आपका भारतीय स्टेट बैंक, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि आपका भारतीय स्टेट बैंक में खाता है, एटीएम कार्ड होना चाहिए, अत्यावश्यक है, जिसमें आपके वेतन एवं भत्तों का वितरण किया जा सके। दूसरी बात, पहली बार पदभार ग्रहण करने के लिए आपको किसी प्रकार का टीए डीए आपको नहीं दिया जाएगा। ये ज्वाइनिंग लेटर जो है वो बीएसएफ का है, तो इसमें लिखा हुआ है कि
आप सीमा सुरक्षा बल नियमावली 1969 के नियम 7 का उपबंध, जिसके अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति बल में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसने जीवित पति पत्नी के होते हुए किसी अन्य से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है। तो उन सब के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। और क्या क्या सामान आपको लेकर जाना है उसके बारे में हम अलग से डिटेल वीडियो बना रहे हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट जो है उसको अलग से वीडियो बनाया हुआ है। 2 करेक्टर का परफॉर्मा, आपको ज्वाइनिंग लेटर आप बाई हैंड लेते हैं तो आपको ज्वाइनिंग लेटर जो मिलेगा उसके साथ में करेक्टर सर्टिफिकेट का आपका परफॉर्मा मिलेगा, उसका फ़ोटोकॉपी करवा लेना है और उसको 2 गज़टेड अफसर से करवाना है और उसको काउंटर साइन करवाना है एसडीएम से। अब जनरली क्या होता है कि एसडीएम डायरेक्ट काउंटर साइन नहीं करते हैं उस पर, तो वो कहते हैं कि आप पुलिस का सर्टिफिकेट बनवा कर लाइए। तो बेहतर यही होगा कि आप पहले ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए आवेदन कर दें पुलिस का। तो हमारे तमाम वो साथी जो सेलेक्ट हो गए हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी, और उनके पास देखिए जो कॉल आ रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन कॉल हैं, वो उन कॉल को किसी मजाक में नहीं लेना है। हाँ, यदि आप बाई हैंड लेने के लिए उपस्थित नहीं होते हैं तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो बाई पोस्ट भी आ जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपका भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद।